हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉग्सपीडिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक हर कोई डॉग ओनर का मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है लैब्राडोर का डाइट प्लान। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on move. तो आप जब भी पपी लेने जाए तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप जो पपी लेने वाले हैं वो कम से कम 1 मंथ का होना चाहिए। अगर आप उससे कम या फिर 15 या फिर 20 दिन का पपी ले रहे हैं तो वो पपी को और आप दोनों को बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। इसीलिए मोस्ट प्रेफरेबल है कि आप 1 मंथ का पपी घर पर लेके आए। तो अब हम बात करें 1 मंथ के पपी के डाइट की, तो आप 1 मंथ के पपी को सैरलैक्स दे सकते हैं जो कि इजीली किधर भी अवेलेबल होता है। आप उस सैरलैक्स में उसको डॉग फूड या फिर कर्ड मिक्स करके भी दे सकते हैं या फिर उसे प्लेन सैरलैक्स भी दे सकते हैं। और आप डॉक्टर से कंसर्न होकर उसके विटामिन ए और कैल्शियम के भी गोलियां चालू करवा सकते हैं। दोस्तों, अभी भी हमारा पपी 1 मंथ का है तो आपको उसे दिन में कम से कम 4 से 5 बार फीड करना है क्योंकि वो अभी तक बहुत छोटा है, वो एक ही बार में पूरा फिनिश नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसे कम 3 से 4 बार दिन में फीड करना है जिससे कि उसकी हेल्थ और डाइट दोनों मेंटेन रहे। और दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पपी को मिल्क नहीं देना है और घर का कौन सा भी हार्ड फूड नहीं देना है क्योंकि वो बहुत छोटे हैं अभी तक, उनकी इम्यून पावर भी बहुत कमज़ोर होती है, इसीलिए उन्हें लूज मोशन, फीवर और बहुत सारी हेल्थ डिजीज हो सकती है। और दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एज ए ओनर कि आप उसको हमेशा फ्रेश फूड अवेलेबल करके दें और फ्रेश वाटर भी, जिससे कि वो बीमार ना पड़े और वो हमेशा हेल्दी रहे। बात करेंगे 2.5 मंथ से लेके 4 मंथ तक के डॉग्स की। तो दोस्तों, इस टाइम पीरियड में आप अपने डॉग को मार्केट में अवेलेबल कौन सी भी डॉग स्टार्टर फूड से स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी डॉग फूड आप अपने डॉग को दे रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का डॉग फूड होना चाहिए और उसमें सारे कैल्शियम और विटामिन होने चाहिए। और उसी के साथ साथ आप अपने डॉग को दही यानी कि कर्ड और छाछ यानी कि बटर मिल्क भी दे सकते हैं। ये चीज़ें आप उसे वीक में 3 से 4 बार दे तो भी चल जाएगा। ये चीज़ें आपके डॉग के डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हम बात करेंगे 4th मंथ से लेके 6th मंथ तक के पपीज़ की। दोस्तों, इस टाइम पर आप अपने डॉग को होम फूड यानी कि राइस, चपाती या फिर रोटी भी दे सकते हैं, लेकिन आपको डॉग फूड कम्प्लीटली बंद नहीं करना है। आप उन्हें राइस में या फिर रोटी में डॉग ग्रेवी या फिर डॉग फूड मिक्स करके खिला सकते हैं। अब हम बात करें एग्स की और कर्ड की, तो आप अपने डॉग को ये दे सकते हैं, लेकिन आपको एग बॉईल किया हुआ देना है। अगर आप वो राइस के साथ दे रहे हैं तो मोस्ट प्रेफरेबल अच्छा है। और आप अपने डॉग को कर्ड और राइस मिक्स करके भी दे सकते हैं या फिर उसको ओनली कर्ड भी दे सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने डॉग का पूरा डाइट चार्ट मेंटेन करें क्योंकि लैब्राडोर एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि राइस की वजह से जल्दी से ओवरवेट हो सकती है। इसीलिए आपको सोच समझकर उसका राइस उसको देना है और उसका डाइट का ख्याल रखना है। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको अपने डॉग को तीखा मसाले वाला या फिर मिर्च वाला खाना नहीं देना है और उसको कुछ मीठा भी नहीं देना है, जैसे कि चॉकलेट्स हो गए या फिर कौन सी मिठाई हो गई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 7th मंथ से लेके 9th मंथ तक डॉग के बारे में। तो इस टाइम पीरियड में आपको उसके डाइट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और उसको आप एग्स, चिकन या फिर राइस में मिलाकर रोटी के साथ आप उसे दे सकते हैं। आप उसके एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाइए कि आज आप उसे 2 दिन एग्स देंगे तो 1 दिन उसे चिकन दे। आप उसके न्यूट्रिएंट्स और फूड डाइट का अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों, इस स्टेज में आपके डॉग को एक्सरसाइज करवाना और ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी होता है
क्योंकि आपका डॉग धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और आपको उसे ट्रेनिंग देना, उसे फिट रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए आप उसका जितने डाइट का ख्याल रखेंगे उसके उतना फिटनेस का और ट्रेनिंग का ध्यान भी आपको रखना है। और आप बीच में जाके डॉक्टर से उसका रूटीन चेकअप करवाएं, उसके वैक्सीनेशंस पूरे कंप्लीट करवाएं, उसका जो डीवॉर्मिंग होगा वो कंप्लीट करवाएं और उसके हेल्थ का भी ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे 10th मंथ से लेके 14th मंथ तक के डॉग्स की। दोस्तों इस टाइम पीरियड में आप अपने डॉग को मोस्टली घर का फूड खिलवाएं। आप उसे अडल्ट फूड भी दे सकते हैं, रोटी या फिर चावल के साथ मिक्स करके। आप उसको नॉर्मल प्लेन जो हल्दी वाली प्लेन खिचड़ी होती है आप वो भी उसे दे सकते हैं। आप उसको एग राइस मिक्स करके दे सकते हैं। आप उसे कर्ड भी दे सकते हैं, छाछ भी दे सकते हैं। आप उसको कुछ वेजीज भी दे सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गए, मटर हो गए, धनिया हो गया। ये सारी चीज़ें आपके डॉग के हेल्थ के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें आप अपने डॉग के डाइट प्लान में ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको आपके डॉग को तीखा, मीठा या फिर कौन सी भी फालतू चीज़ें नहीं देने हैं, जिससे कि आपका डॉग परेशानी में आ जाए और उसके हेल्थ इश्यूज हो जाए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपने डॉग को एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करें। इसीलिए उसका अलाना फलाना बिस्किट, कुकीज़, मीठा या फिर कौन से भी लड्डू बिड्डू तीखा खाना नहीं देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप उसे बॉइल्ड एग्स राइस के साथ स्मैश करके मिक्स करके दे सकते हैं। बॉइल्ड चिकन और उसका पानी राइस और रोटी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। डॉग ग्रेवी और फूड मिक्स करके उसको आप रोटी के साथ दे सकते हैं। कुछ वेजीज जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ककड़ी हो गई, गाजर हो गया, मटर हो गई, आप अपने डॉग को दे सकते हैं। छाछ यानी कि बटर में कर्ड यानी कि दही, वो भी आप अपने डॉग के डाइट प्लान में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं और आप अपने डॉग को नॉर्मल प्लेन वाली खिचड़ी भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके डॉग के डाइट के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, जिसकी कि उसकी हेल्दी डाइट मेंटेन बनी रहेगी। और आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आप अपने डॉग का हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, वैसे ही आपको ट्रेनिंग देना और उसको फिट रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। इसीलिए उसको ट्रेनिंग दे, उसे घुमाने लेके जाए, उसको फिट रखने का काम आपका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के लिए होनी चाहिए। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।